हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो पढ़ेंगे हम 12th क्लास का पहला चैप्टर है। उसका नाम क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें से बोर्ड में कितना मार्क आता है ना? लगभग 8 मार्क तक आता है। 8 मार्क तक आता है। पहला क्या है? एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क का आएगा, और नहीं तो वो डिवाइड हो जाता है। 1 और 2 मार्क का भी एक एक बार बन जाता है, मगर 8 मार्क क्वेश्चन उसमें से फिक्स है। तो चलो हम समझते हैं क्या रिलेशन क्या है। रिलेशन अगर हमारा डेली लाइफ में देखेंगे तो एक फैमिली के अंदर जितने मेंबर है उनके अंदर एक रिलेशन बनता है, जो कि रियल ब्रदर। सपोज रियल ब्रदर मीन्स तुम्हारा भाई, और फादर, सन, मदर, सिस्टर, ऐसे ही एक फैमिली के अंदर रिलेशन बनता है। नहीं तो दूसरा फैमिली के साथ भी रिलेशन बनता है, जैसा कि कोई मामा जी का लड़का हुआ, कोई मौसी का लड़की हुआ, ऐसे ही रिलेशन बनता है। तो उसको अगर हम मैथ में अप्लाई करके देखेंगे तो क्या होता है ना? रिलेशन ऑन सेट ए। एक सेट के अंदर रिलेशन, एक सेट में जितना जितना एलिमेंट है उनके अंदर रिलेशन बनता है। नहीं तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर दो सेट होगा, पहला सेट ए, दूसरा सेट बी है, ए सेट का जितना एलिमेंट है बी सेट का एलिमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं? रिलेशन बना सकते हैं। तो उसको रिलेशन जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसमें से ऑर्डर्ड पेयर। क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर एक है। दूसरा क्या है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? मतलब सपोज ऑर्डर्ड पेयर को क्या कहते हैं? पेयर मतलब दो, ऑर्डर मतलब अगर कुछ ऑर्डर फॉलो करता होगा। नहीं तो उसको अगर उसका सिनोनिम्स देखेंगे तो क्या है ना? सीक्वेंस। कोई सीक्वेंस फॉलो करता हो, जैसे कि वो अगर हम उसको लिख देंगे ए और बी, तो ये क्या हो गया ना? पेयर हो गया। अगर यहां लिख देंगे हम ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है। क्या है ना? ये ब्रैकेट के अंदर जो दो चीज है, वो पहला वाला ए सेट से आएगा, वो सेकंड वाला बी सेट से आएगा। वो एक ऑर्डर और सीक्वेंस फॉलो कर रहा है बोल के उसको क्या कहेंगे हम? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं कैसे? सपोज एक सेट ले लेते हैं ए इक्वल टू क्या है? 1 2, और एक बी ले लेते हैं, क्या है ना? ए बी। उसमें अगर हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो पहला क्या बन सकता है? 1 ए बन सकता है, 2 बी बन सकता है, 1 बी बन सकता है, 2 ए बन सकता है।
ये सब ऐसे ही ऑर्डर पेयर बनाते हैं। जैसा कि ये रूल है, जो कि पहला जो है वो ए सेट से आएगा और दूसरा क्या है, बी सेट से आएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं ना, ऑर्डर पेयर बनाते हैं। तो ऑर्डर पेयर पढ़ाने का मतलब क्या है ना, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सब एलिमेंट कैसे फॉर्म में आएंगे, सब ऑर्डर पेयर फॉर्म में आएंगे। रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे, रिलेशन भी एक सेट है, रिलेशन भी एक क्या है, सेट है। तो वो सेट के अंदर, वो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, सब ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, जैसा कि हम सेट में 2-3 ऑपरेशन पढ़े, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और एक क्या है, ये भी एक ऑपरेशन, तो प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये एक सेट है, ये एक सेट है 1 2, उसी को ले लेते हैं। बी एक सेट है, ए बी, उसका ए बी को अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है। और जब ए क्रॉस बी होगा तो क्या होगा ना, 1A 1B 2A 2B, ये तुम्हारा क्या हो गया, ए और बी दो सेट है, उनके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से एक सेट बनता है। वो पहला एलिमेंट ए सेट से आएगा और दूसरा सेट बी सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आएगा, तब जाके उनके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। हो गया। उसी को अगर हम बी क्रॉस ए लिखेंगे, बी क्रॉस ए, तो क्या होता है ना, पहला एलिमेंट ए से आएगा, A1 A2 B1 B2, ये दो। अगर ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए का हर एलिमेंट को बी के बी में जितना एलिमेंट है उनका ऑर्डर पेयर बनाना है। अगर बी क्रॉस ए निकालना, बी क्रॉस ए बनाना है, तो बी का जितना एलिमेंट है सबको ए सेट का एलिमेंट के साथ एक एक करके ऑर्डर पेयर बनाना है, तो बन जाता है बी क्रॉस ए। मगर यहां देखो, ए क्रॉस में जितने ऑर्डर पेयर है, बी क्रॉस में जितने ऑर्डर पेयर है, वो दोनों इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो कभी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू क्या है, बी क्रॉस ए कभी नहीं होता है। मगर कब होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, अगर ए इक्वल टू ए होगा। अगर दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे तब ए क्रॉस ए इक्वल टू ए क्रॉस ए होता है। ये तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है ना, सबसेट। क्या है, सबसेट। रिलेशन समझने के लिए जैसा दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा क्या पढ़े, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और तीसरा है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसेट। सबसेट तो तुम जानते हो, सबसेट क्या है ना, सपोज ए एक सेट हुआ, क्या है 1 2 3 4, और बी क्या हुआ है ना, सपोज क्या है 1 2, तो क्या बोलेंगे उसको, बी इज द सबसेट ऑफ ए। बी क्या है, ए का सबसेट है।
मतलब ऐसे ही जनरल में अगर बोलेंगे क्या है ना, ए अगर बाप होगा तो बी होगा उसका बेटा। तो इसीलिए बी सब हर टाइम सबसेट क्या होता है ना, ए के अंदर जितना एलिमेंट है बी के अंदर वो एलिमेंट रहना चाहिए, और उससे कम रह सकता है, नहीं तो इक्वल रह सकता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे ना, सबसेट कहेंगे। तो सबसेट क्या जरूरत क्या है ना, रिलेशन एक क्या है ना, सबसेट है। किसका ना, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर दो सेट तुम लोगे, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितना सबसेट हो सकता है उसी को, वो सब उसका क्या है ना, रिलेशन है। तो उससे पहले और एक चीज जानना चाहिए। एक सेट अगर, ए सेट में अगर 1 2 3 तीन ठो एलिमेंट है, उसमें से हम कितने ठो सबसेट बना सकते हैं ना, कितने ठो, वो n नंबर ऑफ पहले जितना एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है कितना है, 3 है। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट क्या कहते हैं ना, उसको पावर सेट भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या होगा ना, 2 टू दी पावर n a, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 टू दी पावर नंबर ऑफ ए सेट का एलिमेंट। तो ए सेट में कितना एलिमेंट है, 3, तो उसमें 8 सबसेट बन सकता है। कैसे, सपोज बनाएंगे तो एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 1 2 होगा, एक 1 3 होगा, एक 1 3 होगा, एक 2 3 होगा, एक 1 3, और खुद होगा वो 1 2 3, और एक सब का सबसेट क्या है, 5। तो अगर हम एक सबसेट बनाएंगे तो उसमें कितने ठो सबसेट बनेगा, 8 ठो सबसेट बनेगा, 8 ठो सबसेट बनेगा। तो ऐसे ही अगर हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का जितने ठो सबसेट बन सकता है उसका भी इतने ठो रिलेशन बन सकता है। एक दो सेट लिए हम ए और बी, उसका सपोज ए लेते हैं कितना ना 1 2, और बी लेते हैं कितना ना ए बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब करेंगे हम ए क्रॉस बी, तो क्या होता है ना, n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सॉरी इसको नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना ऑर्डर्ड पेयर होगा ना, नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस नंबर ऑफ सेट बी। तो सॉरी क्रॉस नहीं, इनटू नंबर ऑफ ए कितना है 2, इसमें 2 तो 4 बन जाएगा। तो जब तुम दो सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, तब अगर तुम माने कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट फॉर्म नहीं करके भी तुम जान जाओगे कि उस दो सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से उनके अंदर कितने ठो ऑर्डर पेयर बनेगा, वो है कितना 4। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन बन सकता है जैसे ही एक सेट का जितने ठो एलिमेंट था उसको 2 का पावर करके हम जान गए इतने ठो सबसेट बनेगा। तो उसमें से ही पता चल जाएगा कि जब दो सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे उसमें जितने ठो एलिमेंट होगा उसका नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन भी जैसा नंबर ऑफ सबसेट ऐसे ही नंबर ऑफ रिलेशन भी कितने ठो बनेगा, 16 ठो। अगर ये एक सेट लेंगे 1 2
बी और सेट लेंगे ए बी, उसमें कितने ठू ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना, 4 ठू। तो वही जो सेट बनेगा ए क्रॉस बी का, उसमें कितने ठू रिलेशन बन सकता है ना, जैसा एक सेट का 2 का पावर हुआ, ऐसे ही 2 का पावर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी कर देने से उसमें नंबर ऑफ रिलेशन पता चल जाएगा। समझ गए? तो ऐसे ही हम रिलेशन फॉर्म करने के लिए हमको 3 इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। एक क्या है ना, ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तीसरा क्या है सबसेट। तो सबसेट जैसे पता चला कितने ठू सबसेट बन सकता है एक सेट से, ऐसे ही कितने ठू रिलेशन बन सकता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो एक सेट है, मगर जैसे ही सेट के अंदर एक एक एलिमेंट रहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट नहीं रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर रहते हैं। क्या रहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो अभी चलो हम पढ़ते हैं क्या ना, रिलेशन कैसे होता है। चलो, जैसा जनरल लाइफ में जैसा हम पहले क्या है, एक फैमिली के अंदर रिलेशन बनता है, उसके बाद दूसरा प्रकार का क्या है, दूसरा फैमिली के साथ रिलेशन बनता है। मैथमेटिक्स में भी ऐसे ही क्या है, एक सेट के अंदर जितना एलिमेंट है वो एलिमेंट के अंदर रिलेशन बनता है। वहां क्या बोलेंगे, रिलेशन इज ऑन सेट ए, उसको ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या बोलेंगे, आर सच दैट ए टू ए, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, दूसरा सेट के साथ जब रिलेशन बनता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर सच दैट ए टू बी, ए टू बी। समझ गए? जब एक सेट में उसका एलिमेंट के अंदर रिलेशन बनता है तब तो क्या बोलते हैं, रिलेशन इन इज ऑन सेट ए लिखा होगा, तब तुम समझ जाओगे कि जो रिलेशन होगा वो ए सेट से ए सेट होगा। जब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिखा जाएगा तब क्या होगा, तुम समझ जाओगे कि रिलेशन क्या है ना, सेट ए से सेट बी के अंदर रिलेशन बन रहा है। समझ गए? तो सपोज तुम क्या है ना, रिलेशन बनेगा कैसे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिलेशन बनता कैसे? रिलेशन बनने के लिए वो क्या करेंगे ना, तुमको एक रूल देंगे, और रूल के अंदर तुम क्या करोगे ना, ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। सपोज तो क्या है ना, चलो एक ए सेट के अंदर एक रिलेशन बना देते हैं, ए यहाँ क्या है ना 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ एक 2 सेट ले जाते हैं, एक ए और एक बी, यहाँ 1 2 ए बी। समझ गए? अगर तुम्हारा ए सेट में जो 1 है वो 2 के साथ रिलेटेड है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, और 2 क्या है ना 1 के साथ रिलेटेड है, और इसमें क्या है ना 1 1 के साथ रिलेटेड है, और 2 2 के साथ रिलेटेड है, तब जाके वो क्या बनेगा, रिलेशन बन सकता है। तो 1 2 के साथ रिलेटेड है तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 रिलेटेड टू 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रिलेटेड टू 1। मगर ये प्रॉपर नहीं है, वो प्रॉपर होने के लिए उसको क्या करेंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कर देते हैं।
तो तब पता चल जाएगा जे 1 2 के साथ रिलेटेड है। और इसको भी ऑर्डर पेयर बना देते हैं, 2 1 के साथ ऑर्डर पेयर है। यहां कैसा लिख सकते हैं हम, 1 रिलेटेड टू ए, 2 रिलेटेड टू बी। उसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 ए होगा और 2 बी होगा। समझ गए? तो उसको अगर हम लिखेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा ना, 1 2 और 2 1। ये एक रिलेशन बन जाएगा क्या ना, 1 ए और 2 बी हो गए। ऐसा रिलेशन बनता है। समझ गए? तो जब एक सेट के अंदर जितना एलिमेंट है उसके अंदर अगर हम रिलेशन फॉर्म करेंगे तो उसको लिखा होगा रिलेशन इज ऑन सेट ए आर सच दैट ए टू ए। तो तब क्या होगा ना, ये रिलेशन बनता है। उसके बाद हम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन हम एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं 1 ए और 2 बी। उसके बाद बात आता है क्या ना, अभी आ गया क्लास 12 का, क्या है ना, टाइप ऑफ रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये टाइप ऑफ रिलेशन है। जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है कोई रिलेशन, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद उससे आता है इक्विवेलेंस क्लास। तो पहले हम क्या समझते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन कुछ नहीं है, देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। सपोज ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू सपोज ए बी, उसका ए क्रॉस बी करने से क्या आएगा ना, 1 ए 1 बी 2 ए और 2 बी आएगा। अगर कोई रिलेशन बन गया आर, अगर आर कोई रिलेशन बना, अगर तुम्हारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे, सब ऑर्डर्ड पेयर अगर वो रिलेशन के अंदर आ जाते हैं तो उसी को कहते हैं क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये समझना इंपॉर्टेंट है, उसका डेफिनेशन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुमको एक दो सेट दिया गया है और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद तुमको एक सेट मिला, उस सेट के अंदर जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ऐसा कोई भी रिलेशन बना जैसे कि तुम्हारा क्या है ना उसके अंदर आ जा रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे ना, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए इक्वल टू 1 2 और बी इक्वल टू 3 4। तो रिलेशन का रूल क्या है ना, ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, ये तुम्हारा रूल है। वो बोल रहा है क्या, जे तुम वो रिलेशन में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर को दे सकते हो, वो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जो ऑर्डर्ड पेयर में ए से जो एलिमेंट आया होगा और बी से जो एलिमेंट आया होगा वो बी से ए छोटा होगा। तो अगर हम ए क्रॉस बी बना देते हैं तो क्या होगा ना, 1 3 और 1 4 2 3
2 4। तो सब देखो, वो पहला सेट से जो एलिमेंट आया है 1, और दूसरा सेट बी से कौन आया है 3, वो क्या है ना, बी से छोटा है। यहां भी देखो 3 1 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 2 4 से छोटा है। तो मतलब ये सारे ऑर्डर्ड पेयर वो किसके अंदर आ जाएंगे ना, रिलेशन के अंदर आ जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं, ये प्रकार रिलेशन को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। समझिए, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। हो गया। उसके बाद चलो पढ़ते हैं वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी मतलब क्या है ना, ऐसा एक रूल होगा जो रूल के अंदर क्या होगा ना, वो रूल के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। जो वो तुमको रूल दिया होगा, वो रूल के अंदर तुम्हारा कोई ऑर्डर्ड पेयर बनता ही नहीं होगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, उसी को कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। मतलब जो हम एम्प्टी सेट में पढ़े थे, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। ऐसे ही एम्प्टी और वॉइड रिलेशन में क्या है, जो तुमको रूल दिया होगा, वो रूल के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू, सपोज वही एक ही सेट ले लेते हैं, राइट। तो क्या है ना, यहां एक बना दो एरो डायग्राम, ए और ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया तुम्हारा 2 सेट है। अगर तुम्हारा रिलेशन का कंडीशन क्या है, रिलेशन का कंडीशन है ए बी एक ऐसा ऑर्डर पेयर है सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू क्या है 8। ए माइनस बी इक्वल टू कितना ना 8, कितना 8। हो गया। मतलब तुम ए से जो एलिमेंट लाओगी, ए सेट से जो एलिमेंट लाओगे और दूसरा सेट से जो एलिमेंट लाओगे, ये दोनों को माइनस करने से क्या कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देख के देखो, अगर तुम 1 के साथ 1 को रिलेट कर रहे हो तो 1 माइनस 1 0 हो जा रहा है। 1 को 2 के साथ रिलेट कर रहे हो तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जा रहा है। जब 1 को 3 के साथ रिलेट कर रहे हो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जा रहा है। तो 1 माइनस 4 करने से माइनस 3 हो जा रहा है। ऐसे ही कोई भी दो को भी ऐसे ही तुम अगर रिलेट करके देखोगे, कोई भी जगह में तुमको क्या नहीं मिलेगा, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जो कि वो ए माइनस बी इक्वल टू 8 हो। तो इसीलिए ये क्या बोलेंगे उसको, वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। ये जो तुम्हारा कंडीशन है, तुम्हारा जो कंडीशन है ए माइनस बी इक्वल टू 8, ये कहां से आएगा ना, पहला सेट से आएगा। बी कहां से आएगा ना, दूसरा सेट से आएगा। वो दोनों को जो दो एक एक करके हम रिलेट कराए, कहीं भी हमको नहीं मिला कि 2 का डिफरेंस 8 हो। तो इसीलिए इसी को क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। उसके बाद चलो आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी मतलब क्या है, जब तुम मिरर के सामने खड़ा होगे तुम्हारा आइडेंटिटी फॉर्म होगा, तुम्हारा इमेज फॉर्म होगा।
उसी को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या है, तुम अगर ये सेट ले रहे हो, क्या है ना, 1 2 3, 1 2 3, तो उसका जब आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा ना, 1 1 2 2 3 3, ये हो गया तुम्हारा क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। तुम जैसे मिरर में खड़ा होने से तुम्हारा इमेज अपना आएगा, तो 1 1 2 2 3 3, तो इसी को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। और अगर तुमको पूछा जाएगा कितने ठो आइडेंटिटी रिलेशन बन सकता है, जितना भी एलिमेंट हो तुम्हारा सेट में, आइडेंटिटी रिलेशन एक ही बनता है। आइडेंटिटी रिलेशन कितने ठो बनता है, एक ही बनता है। उसके बाद चलो हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर फर्क बहुत कम है। क्या है ना, आइडेंटिटी रिलेशन में वो ए सेट के अंदर जितना एलिमेंट है वो खुद का सबका डुप्लेट रहेगा और कुछ ऑर्डर पेयर नहीं रह सकता। उसी को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, उसी को कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। मगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल रहा है जे तुम डुप्लेट के साथ और भी कोई ऑर्डर पेयर अगर रह जाए उसमें मेरा कोई असुविधा नहीं है। मतलब उसके अंदर ये डुप्लेट के साथ अगर और भी कोई ऑर्डर पेयर आ जाए तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सपोज 1 1 2 2 3 3, उसके बाद और एक ऑर्डर पेयर आ सकता है 1 3, और एक ऑर्डर पेयर आ सकता है 2 3, अगर रह गया तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। मगर इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, ए जो ए सेट में जितने टू एलिमेंट होगा वो सबका डुप्लेट सीन में रहना चाहिए, नहीं तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। उसके बाद और भी अगर कोई ऑर्डर पेयर आ जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। उसके बाद ये पांचवा क्या है ना, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है ना, अगर तुम्हारे पास ये एक सेट है, क्या है ना 1 2, और बी एक सेट है, क्या है ना 3 4, तुमको कंडीशन क्या करना पड़ेगा ना, ये दो सेट से कोई दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, ए और बी चूज करके। ए और बी इज एन एलिमेंट ऑफ ना, ए लेते हैं, अच्छा रहेगा, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। एक ही सेट लेते हैं क्योंकि हमारा जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हर टाइम हमको एक ही सेट के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा ना, प्रूव करना पड़ेगा रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है बोल के। तो तुमको ओ ए बी जब तुम सिमेट्रिक प्रूव करोगे तब क्या करना ना, दो एलिमेंट चूज करना, वो एक सेट से क्या चूज करना, दो एलिमेंट। उसके बाद क्या बोलना ना, उसका कंडीशन तुमको क्या दिया है ना, ए बी, ये तो ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी मतलब इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर, ए बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर आ रहा है, अगर ए बी रिलेटेड, ए बी के साथ रिलेटेड है, ए बी रिलेशन के अंदर आ रहा है, तुम अगर प्रूव कर दिए कि बी ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर, तब जाके वो क्या हो जाएगा ना, सिमेट्रिक हो जाएगा। रिलेशन
सिमेट्रिक रिलेशन समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए इक्वल टू क्या है ना 1 2 3, 1 2 3। अगर तुम एक रिलेशन बनाए क्या है ना 1 1 2 3 3 2 1 3 3 1, एक रिलेशन बनाए तो तुमको क्या है ना, तुमको ये दिया क्या है ना, एक दिया होगा कि 2 3 का अगर एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में गिवन है, उसका अगर उल्टा वो रिलेशन में प्रेजेंट हो तो उसी को सिमेट्री कहते हैं। मगर ये जो 1 1 क्या 2 2 3 3 हर टाइम सिमेट्री, क्योंकि 1 1 को उल्टा देने से वही 1 1 मिलेगा, वो तो खुद सिमेट्रिक हो गया। 2/3 को उल्टाने से क्या बन रहा है 3/2, 3/2 को उल्टाने से 2/3 बन रहा है, तो मतलब 2/3 भी सिमेट्रिक है और 3/2 भी सिमेट्रिक है। ऐसे ही 1 3 को उल्टाने से 3 1 होगा, 3 1 को उल्टाने से वही 1 3 हो रहा है। तो इसीलिए ये रिलेशन के अंदर जितने ऑर्डर्ड पेयर है उसको उल्टा करने से क्या हो रहा है ना, वही रिलेशन में आ रहे हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं ना सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आएगा ना, सपोज ना ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, then imply that AC is an element of R। अगर तुमको ये दोनों गिवन दिया है, जे ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी और सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड ए सी इज एन एलिमेंट ऑफ, ये दोनों गिवन दिया है। ए बी आर रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर है, बी सी आर रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर है, वही रिलेशन का। तो तुमको प्रूव करना है जे ए सी ओ आर का भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा ना ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर तुमको एक ऑर्डर्ड पेयर दिया है जो रिलेशन के अंदर आता है, वही रिलेशन के अंदर और एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि बी सी भी आता है, तो अगर वो दोनों को लेकर हम प्रूव कर दिए कि ए सी बी वही रिलेशन के अंदर आ रहा है, तो तब जाके बोलेंगे हम क्या ना एक ट्रांजिटिव रिलेशन है बोल के। अगर ए बी दिया है मगर बी सी नहीं दिया है, तब भी वो रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं ट्रांजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि वो तो नहीं दिया, ये दोनों देने से वो तीसरा को तुम खोजोगे। अगर खाली वही दिया है पहले वाला, दूसरा वाला नहीं दिया है, तो ये तो खोजने का कुछ जो कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो हम उसको तो ट्रांजिटिव नहीं है बोल के रिजेक्ट नहीं कर सकते। जिसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते तो उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, उसको हम ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए सेट दिया है 1 2 3 4, एक रिलेशन बना रहे हैं हम 1 1 2 3 3 4 2 4।
समझ गए? तो ये जो डुप्लेट्स है वो हर टाइम ट्रांजिटिव है, उसके ऊपर कोई तुम ये नहीं लगा सकते हो। तो देखो, ये देखो, ये 2 3, ये क्या हुआ 2 3, ये क्या है 3 4। तो ये अगर ए होगा ये बी होगा, ये बी है और ये सी है, तो ए सी आ रहा है कि नहीं इस रिलेशन के अंदर? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। वो अगर डुप्लेट्स है वो ट्रांजिटिव है, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठता, वो 100% ट्रांजिटिव है हर टाइम। मगर तब जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा 2 3 और 3 4, तुम 2 3 भी दिया है और 3 4 भी तुम्हारा रिलेशन के अंदर है, तो क्या होना चाहिए 2 4 भी वही रिलेशन के अंदर आ रहा है। इसीलिए इसके अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सब को ट्रांजिटिव का रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए ये रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिटिव रिलेशन। उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी अगर एक रिलेशन वो तीनों को सेटिस्फाई कर दिया, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों अगर रिलेशन का जो रूल है उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो मतलब वो उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास एक इंपॉर्टेंट चीज है। चलो हम इक्विवेलेंस क्लास के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है? सपोज एक सेट लेते हैं 1 2 3 4 5, वो ए सेट है, और एक सेट लेते हैं वही 1 2 3 4 5, मगर उसका रिलेशन का कंडीशन क्या है ना? आर सच आर इज इक्वल टू ए बी इज एन ordered pair such that a minus b is an even, ये उसका कंडीशन है। माने ए को बी से डिफरेंस करने से वो वैल्यू इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन। तब जाके उसको हम क्या बोलेंगे ना? वो रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर आ सकता है। तो तुम देखो, अगर 1 1 हम किए, एक ऑर्डर पेयर रिलेटेड किए, आर इज इक्वल टू सपोज 1 1 किए, तो 1 1 करने से 1 माइनस 1 क्या है? 0 है, तो 0 क्या है? ऑलवेज इवन है। तो ये ऑर्डर पेयर ये रिलेशन में आ सकता है। उसके बाद जब 1 को 2 से रिलेट कराए, तो 1 माइनस 2 क्या होगा ना? माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 कभी इवन नहीं हो सकता। तो देखो 1 को 3 से जब हम रिलेट कराएंगे तो 1 माइनस 3 क्या होगा? माइनस 2 होगा। तो माइनस 2 भी क्या है ना? एक इवन नंबर है। तो ये एक ऑर्डर पेयर आ सकता है 1 3। उसके बाद सपोज 1 को 4 से कराए, 1 से 4 से कराए, तो क्या होगा ना? 1 4 होगा, 1 4 नहीं होगा, सॉरी, 1 से 4 माइनस करने से -3 होगा, तो -3 कभी इवन नहीं। मगर 1 को 5 से करने से क्या होगा? 4 आएगा, -4, तो वो क्या होगा ना? इवन होगा, तो 1 5 होगा। ये रिलेशन में एक रिलेशन है। हो गया। अगर तुमको वो बोला कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ये सब का इक्विवेलेंस क्लास निकलता है। ये ए सेट में, पहला सेट में जितने भी एलिमेंट है सब का इक्विवेलेंस क्लास निकल सकता है। तो इसीलिए अगर तुमको बोला कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो 1 को इसको ऐसे लिखते हैं, एक क्लोज ब्रैकेट, अंदर उसका जो रिलेटेड है 1 3 5, 1 3 5, ये होगा उसका इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या होगा? उसका इक्विवेलेंस क्लास। देखो एक 2022 में आया था ये क्वेश्चन, 2020 की 2022 में।
so that the relation R in set A 1 2 3 4 5 given by R is equal to A B such that A modulus of A minus B is divisible by 2 is an equivalence relation. Write all the equivalence class of R. That means तुमको क्या प्रूव करना है, शो करना है ना, ये जो तुमको ए सेट दिया है वो ए सेट को लेकर तुम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, माने रिलेशन आर ऑन सेट ए, वो ए माइनस बी क्या है ना, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। तो यहां क्या होगा ना, अगर हम ए के क्या होगा ना, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो उसमें 25 ऑर्डर पेयर निकलेगा। तो उसमें ऐसा ऑर्डर पेयर निकालकर फिर ऑर्डर पेयर को लेकर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना मुश्किल है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, लेट जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या है ना, यहां देखो ये जो ए सेट है 1 2 3 4 5 है, उसमें से कोई एलिमेंट एक ठो उठा लो। रिफ्लेक्सिव जो प्रूव करोगे एक एलिमेंट लेना, इज एन एलिमेंट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, एक एलिमेंट उठाना, हो गया। उसका कंडीशन क्या है, वो कंडीशन को लिखो, क्या है ना, ए माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से डिविजिबल है। मतलब तुम्हारा ए जो तुम लिए हो इसका क्या होगा ना, बी भी ए होगा, बी भी क्या होगा, ए होगा। तो ये दोनों को अगर डालोगे तुम बी के जगह में ए, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0, इज डिविजिबल बाय 2, मतलब यहां लिख देना सच दैट ए इज रिलेटेड टू ए के साथ रिलेटेड है। तो ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सच दैट ए रिलेटेड टू ए। तो ए तुम्हारा कंडीशन लिखना, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। अगर ए रिलेटेड ए है तो बी भी ए है, तो ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, सो 0 इज डिविजिबल बाय 2, 0 इज डिविजिबल बाय 2। So R is, so this condition divisible by 2 for all A is an element of A, so R is रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, ये हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद फॉर सिमेट्रिक क्या होता है ना, यहां जब प्रूव करोगे तुम ए और बी दो एलिमेंट लेना, ए से 2 एलिमेंट उठाना, सच दैट ए रिलेटेड टू बी, उसके बाद उसका कंडीशन क्या है ना, ए माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। ए माइनस बी का मॉडुलस क्या है ना, 2 से डिविजिबल है, वो उसका कंडीशन। अगर ए रिलेटेड बी है और ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2,
हमको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या लाना पड़ेगा ना, b माइनस ए का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2। मतलब b जब a से रिलेटेड होगा तब जाके हम या क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। तो हम जानते हैं क्या है ना, a का मॉडुलस जो है वो माइनस a का मॉडुलस भी वही है, तो हम उसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस मल्टीप्लाई करने से हम लिख सकते हैं इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। समझ गए? जैसा a का मॉडुलस जो है माइनस a का मॉडुलस भी वही, तो माइनस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। तो देखो ये क्या हुआ ना, a माइनस b का मॉडुलस वो क्या है ना, डिविजिबल बाय 2 है। तो हम जानते हैं कि a का मॉडुलस किसके साथ समान है ना, माइनस a के साथ समान है। तो अगर उसमें हम माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वैल्यू भी a माइनस बी का मॉडुलस के साथ इक्वल होगा। तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा ना, a माइनस हो जाएगा, b प्लस हो जाएगा, b माइनस ए मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। तो ये क्या हुआ ना, जैसा ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर था, ए आर के साथ, ए बी के साथ रिलेटेड हुआ, ऐसे ही बी माइनस ए क्या होगा, बी इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। सो इंप्लाई दैट बी ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर, सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। हो गया। तीसरा क्या है, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव क्या होता है ना, यहां जैसे तुम सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए ए सेट से 2 एलिमेंट लिए थे, ऐसे ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए तुम ए बी और सी 3 एलिमेंट लेना, सच दैट क्या है ना, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी। ए बी के साथ रिलेट करता है और बी सी के साथ रिलेट करता है, रिलेटेड है। तो उसमें से क्या पता चल रहा है ना, जब ए रिलेटेड टू बी है तो क्या आएगा ना, ए माइनस बी का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे ही b अगर c के साथ रिलेटेड है तो हम लिख सकते हैं b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। मगर हमारा ट्रांजिटिव में क्या रूल है, अगर a b के साथ रिलेटेड है एंड b c के साथ रिलेटेड है, तब अगर हमको मिल जाए कि ए सी के साथ रिलेटेड है, तब जाके हम क्या बोल सकते हैं ना, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है बोल के। तो मगर ये दोनों को प्लस करने से माइनस भी प्लस भी कट जाएगा, मगर यहां क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस के अंदर 2 चीज को हम कैसे डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, तो एक चीज का हेल्प ले सकते हैं कि देखो कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी इक्वल टू क्या है ना, प्लस माइनस 2m। और पहले ए माइनस बी का मॉडुलस इक्वल टू लिख सकते हैं 2m। M is an element of Z set और imply that B minus C का मॉडुलस इक्वल टू 2n, n is an element of Z set।
ना, करेक्ट। तो जब हम मॉडुलस हटाते हैं, सपोज ए का मॉडुलस है, तो ये मॉडुलस हट जाने से क्या हो जाता है, प्लस माइनस ए। तो उसमें से मॉडुलस हटा देने से क्या होगा ना, ए माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2m, और बी माइनस सी से मॉडुलस हटा देने से क्या होगा, प्लस माइनस 2m, प्लस माइनस 2m। इसको यहां भी लिख दो, m इज एन एलिमेंट ऑफ z एंड n इज एन एलिमेंट ऑफ z। फिर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा ना, a माइनस सी लिख दो एक बार, a प्लस बी माइनस a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 2m, प्लस माइनस 2m। तो ये प्लस बी माइनस बी कट गया, तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 कॉमन लेने से क्या होगा, m प्लस एन। m प्लस एन को अगर हम p ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2p। तो ये क्या हो गया, a माइनस सी का मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। मतलब a रिलेटेड टू c फॉर ऑल a b c इज एन एलिमेंट ऑफ a। सो दिस इज एन, यहां थोड़ा लिख देते हैं क्या ना, R इज सिमेट्रिक, R सो R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। हो गया। उसके बाद चलो प्रूव करते हैं क्या ना, अभी हो गया क्या ना, ये तीनों रिलेशन को हम प्रूव कर दिए, एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक, एक ट्रांजिटिव। तो जब तीनों रिलेशन प्रूव हो जाता है तब कहते हैं क्या ना, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां लिखते हैं आर इज क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया, इक्विवेलेंस प्रूव हो गया, तुम्हारा पहला प्रूव था इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करो। उसके बाद पूछ रहा है राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ आर। सपोज यहां दो सेट ले जाते हैं, ये ए सेट, वो भी वही सेट ले जाते हैं, ये 1 2 3 4 5, इसका भी 1 2 3 4 5। उसको जब 1 के साथ 1 रिलेट कराएंगे तो 1 माइनस 1 0 आता है। तो क्या होगा ना, ये उसके अंदर आएगा, तो उसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है ना, 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा ना, 1 3 5 होगा। क्योंकि वो 1 के साथ रिलेटेड है, 1 3 के साथ रिलेटेड है, 1 5 के साथ रिलेटेड। जिसका इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है तुमको, उसका रिलेटेड सब एलिमेंट्स लिख देना उसका इक्विवेलेंस क्लास में। उसके बाद यहां थोड़ा टॉपिक दे दो, इक्विवेलेंस रिलेस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास। और 2 का क्या होगा, 2 का होगा 2 4, और 3 का क्या होगा, 3 का वही आएगा 1 3 5, और 4 का क्या होगा, 4 का वही आएगा 2 4, और 5 का क्या आएगा, वही आएगा 1 3 5। क्योंकि उनको माइनस करने से सब क्या होगा ना, डिविजिबल बाय 2 हो रहा है। तो ये हो जाएगा, ये तीनों प्रूव हो जाने से इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और इक्विवेलेंस क्लास करने के लिए तुम
ये देखो 1 के साथ 1 रिलेटेड है, 1 के साथ 3 रिलेटेड है, 1 के साथ 5 रिलेटेड है। तो तुम 1 का जब इक्विवेलेंस क्लास लिखोगे तो 1 के साथ जो जो रिलेटेड है उसी को एक सेट बना लेना, वो हो जाएगा तुम्हारा इक्विवेलेंस क्लास। हो गया, इतना ही है। देखो अच्छा से पढ़ो।